उत्तराखंड के हिमालय में एक ऐसी यात्रा होती है जिसका इंतज़ार पहाड़ के लोगों को बेशुमार रहता है। आप और हम बात कर रहे हैं नंदा देवी राजात यात्रा के बारे में। जी हाँ, आप और हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा 280 किलोमीटर लंबी और पैदल धार्मिक यात्राओं में से बेशुमार यह राजात यात्रा हर 12वें साल में आयोजित की जाती है। इसे हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है क्योंकि कुंभ भी हर 12 साल में आयोजित होता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि नंदा देवी राजात यात्रा हर 12 साल में नहीं हुए तो क्या आप इस बात को सत्य मानेंगे? जी हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा नेगी और आज मैं आपको बताऊंगी नंदा देवी राजात के धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ ही इसके उस लिखित इतिहास के तथ्यों से भी रूबरू करवाएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नंदा देवी राजात यात्रा आखिर है क्या? तो आसान तरीके से बताएं तो नंदा देवी राजात की कहानी है तो यह है ध्यानी बेटी, विवाहित बेटी मायके से ससुराल भेजने की यात्रा है। और यह बेटी है नंदा देवी जिसे उसके मायके वाले यानी गढ़वाल के लोग भगवान शिव के पास उसके घर विदा करने जाते हैं। शायद कम लोगों को ही पता होगा कि नंदा देवी की यह यात्रा छोटे रूप में हर साल निकलती है जिसे लोकजात कहा जाता है। लेकिन प्राचीन समय में राजा कुछ सालों में बड़े अंतराल पर इस यात्रा में लाओस्कर के साथ शामिल होते थे, इसलिए इसे राजात यानी राजा की यात्रा कहा जाता है। प्रारंभिक रूप से यह यात्रा चमोली जिले के नौडी गांव से शुरू होती है और इसके बाद पिंडर घाटी के विभिन्न गांवों में पड़ाव डालते हुए बेदिनी बुग्याल से हेमकुंड की ओर समापन होती है। सही मायनों में नंदा राजात गढ़वाल और कुमाऊं के बड़े हिस्से का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। नंदा देवी पर्वत मिथ्यत और सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ का मिला जुला रूप है। नंदा देवी एक अकेली ऐसी देवी है जो सिर्फ न कि माँ का, वह बेटी, बहन और बहू का रूप भी लेती है। वह नित्यता और निरी भी है, वह हिमालय की बेटी भी है और हिमालय की माँ भी है। वह कत्यूरियों की बेटी भी है तो चंद प्रमारों की बेटी भी। वह आस्था की देवी भी है और उल्लास और उदासी की देवी भी है। यह आस्था इतनी गहन है कि इसे नियमित सालाना उत्सव जात का रूप तो लिया ही, लेकिन राजवंश के इस कथा के जुड़ जाने से बाद में इसके अनेकों साल में होने वाली राजजात का रूप भी लिया। इस राजजात ने कभी भी कुंभ शैली की निश्चित 12 साल में होने वाली सांस्कृतिक घटना का रूप नहीं लिया। अब बात करते हैं इतिहास की। आखिर नंदा देवी राजजात यात्रा कब शुरू हुई थी? इतिहासकारों और उत्तराखंड के जागरों और पंडितों के अनुसार नंदा देवी राजात की यात्रा स्टार्ट हुई थी 7वीं शताब्दी के लगभग। कहा जाता है कि 7वीं सदी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने सबसे पहले अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से नंदा को मायके से ससुराल भेजने की परंपरा शुरू की थी। पर नंदा की विविधता पूजा 9वीं शताब्दी में राजा कनकपाल के साथ शुरू हुई थी। नंदा देवी राजात यात्रा उत्तराखंड की एक अत्यंत पवित्र और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है जिसे अक्सर हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। माना जाता है कि नंदा देवी उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं जिन्हें हिमालय की बेटी और पार्वती का रूप माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार वे चंद और कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी हैं। 12 साल में वे अपने मायके आती हैं नौटी गांव और फिर भव्य नंदा देवी राजात यात्रा के साथ कैलाश ससुराल की ओर लौट जाती है जो आस्था और त्याग का प्रतीक है। यह यात्रा लगभग 280 से 300 किलोमीटर लंबी है जो अनेक गांवों जैसे नौटी, ईड़ा बधानी, कांसुआ, सेम, कुलसारी, नंदकेशरी, वाण और ऊंचे बुग्यालों जैसे बेदनी बुग्याल से होकर गुजरती है। नंदा देवी की डोली हेमकुंड तक जाती है जो रूपकुंड झील के पास स्थित है। यह भव्य यात्रा आमतौर पर हर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। मान्यता है कि यह यात्रा नंदा देवी के अपने मायके नौटी से कैलाश पर्वत तक स्थित अपने ससुराल सौर्यास जाने की याद में होती है। हेमकुंड में पूजा अर्चना के बाद 4 सींगों वाले मेढ़े को आभूषणों के साथ विदा किया जाता है जो देवी के साथ कैलाश की ओर बढ़ता है। तो कैसी लगी आपको नंदा देवी की पूरी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।